ये लीजिए बाबूजी पानी, खा लीजिए खाना। बहू जी बेटा, एक कटोरी दही दे दो। दही? हाँ बेटा। बाबूजी आपको दही क्यों चाहिए? ये सब्जी है तो सही। बेटा सब्जी तो है, पर आज दही खाने की इच्छा कर रही है। बाबूजी दही तो नहीं है, आप अभी इसी से खाना खा लीजिए, मैं कल आपके लिए दही मंगा दूंगी। ठीक है। अरे आ गए आप? हाँ चलिए एक काम करिए, मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। लाइए बैग दीजिए। ये लीजिए खाना। सुनो, ये दही ले जाओ, मेरे को नहीं खानी। क्यों? अरे दही खाइए ना। अरे मैंने बोला तो मुझे नहीं खानी, ले जाओ इसे। क्या आप भी? मैं इतने मन से आपके लिए दही लेकर आई हूँ और आप होके मना कर रहे हो। आप कोई चीज़ खाते ही नहीं हो, मैं कितने प्यार से लेकर आती हूँ। अरे मैंने एक बार बोल दिया ना तुम्हें, नहीं खानी तो नहीं खानी, मैं इससे खा लूँगा खाना, तुम लेके जाओ इसे। ठीक है, कोई चीज़ खानी ही नहीं है। भाऊजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है बेटा? पहले आप ये फोटो देखिए। ये देखिए, ये आपको कैसी लग रही है? किसका फोटो है ये? अरे आप पहले ये बताइए आपको लग कैसी रही है? अरे ठीक है। अच्छा, और ये? अरे ये बार बार इतने सारे फोटो क्यों दिखा रहे हो? भाऊजी आप देखिए तो सही, ये बताइए, ये ठीक है? हाँ ठीक है, पर ये फोटो क्यों दिखा रहे हो बेटा? दरअसल भाऊजी मैं चाहता हूँ कि आप ना शादी कर लो। क्या बकवास कर रहे हो सत्येंद्र? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया क्यों? देखिए भाऊजी, मैं आपकी शादी इसलिए कराना चाहता हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग आपका ख्याल नहीं रख पाते हैं और आपको भी एक पार्टनर की ज़रूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ अगर आप शादी कर लेंगे तो आप भी सेटल हो जाएंगे, तो मैं फिर आपकी सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ छोड़ के चला जाऊँगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बाबूजी की शादी करवा दूंगा, ये प्रॉपर्टी और हमारा बिजनेस छोड़ दूंगा। कुछ बताओगे क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ बेटा, मैं भी इसको यही कह रहा हूँ। पता नहीं सुबह ही सुबह इसको जरा क्या हो गया है, बेफजूल की बातें करने लगा कि बाबूजी की शादी करा दो। ये कोई मेरी उम्र है शादी करने की? अरे सत्येंद्र, मेरे इतने अच्छे बेटा और बहू हैं, फिर मेरा बढ़िया ख्याल रखते हैं। नहीं बाबूजी, ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि आपके इतने अच्छे बहू बेटे हैं और वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अगर अच्छे से ख्याल रखते ना तो शायद आपको एक कटोरी दही के लिए मना नहीं होती। और तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर बाबूजी तुमसे दही मांग रहे थे तो उन्हें दे देती, लेकिन तुमने क्या किया, उन्हें मना करके वो दही मेरे लिए रख दी। उस वक्त ना मैंने सब कुछ सुन लिया था बाहर से। फिर तुम्हें क्या लगता है मैं उस दही को खाऊंगा? अरे आज मेरे पास जो भी कुछ है ना वो बाबूजी की वजह से है। और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अरे बुढ़ापे में इंसान का मन ना बच्चे की तरह हो जाता है, क्रेविंग होती है उसको तरह तरह की चीज़ों की खाने की। अगर वो तुमसे एक कटोरी दही मांग रहे थे तो तुम उन्हें दे नहीं सकती थी। और अगर तुम उन्हें दही नहीं दे सकती हो या मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकता हूँ तो मुझे इस घर में, बाबूजी के बिजनेस में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं उनकी शादी करा रहा हूँ और उसके बाद ये सब कुछ छोड़ के किराए के घर में रहूँगा और तुम्हें भी मेरे साथ वहीं रहना पड़ेगा, समझी तुम? अच्छा, तो ये तेरा ये नाटक बस एक कटोरी दही की वजह से हो रहा है? बिल्कुल बाबूजी। अरे पगले, वो दही उसने तेरे लिए बचा के रखा था। वो तुझसे कितना प्यार करती है, और फिर तू तो ऑफिस चला आया था। उसके बाद वो कितना ख्याल रखती है मेरा,
दिन भर पूरे घर का काम करती है। मुझे कभी दवाई देना, कभी खाना देना, कभी पानी देना, दिन भर लगी रहती है। वो दही केवल तेरे लिए प्यार की वजह से रखा हुआ था उसने। अरे बाबूजी, आप अभी भी इसका फेवर कर रहे हैं? ये आपका बड़प्पन है जो आप इसकी अच्छाइयों को नोटिस कर रहे हैं सिर्फ। अरे भाई, वो अभी बच्ची है, नई नई अभी इस घर में आई है, सब समझ जाएगी। थोड़ा वक्त तो दो उसको। नहीं बाबूजी, ये सही कह रहे हैं। आप मेरे पिता समान हैं और मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने ये तो सोच लिया कि वो दही मैं आपको दूंगी तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं दही दुकान से जाकर भी तो ला सकती थी या फिर इनसे मंगा सकती थी। लेकिन नहीं, मैंने आपको दही के लिए मना कर दिया। आपका कितना मन होगा ना उस वक्त दही खाने का। बाबूजी, मुझे बहुत दुख हो रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। वैसे भी सुबह से इसने बेबात का बतंगड़ बना रखा है, जरा सी बात के लिए। अब तुम जाओ, हम तीनों के लिए खाना ले आओ, तीनों साथ बैठ के खाएंगे। जी बाबूजी, ठीक है। और मैं आपके लिए दही भी लेकर आऊँगी। खुश रहो बेटा, बैठ सकते।